हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर और साथ में स्पेशल डिवाइस जिससे हम बीपी को मेज़र कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की डिवाइस होती हैं जिससे बीपी को मेज़र किया जाता है, या तो वो सिटिंग पोजीशन में हो क्लाइंट या फिर लाइन डाउन पोजीशन में हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। जब ह्यूमन का हार्ट पंप करता है ब्लड को आर्टरी के अंदर, तो यही बढ़ा हुआ प्रेशर ब्लड शिफ्ट कर देता आर्टरी वॉल के अगेंस्ट में, जिसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, व्हेन हार्ट पंप ब्लड थ्रू आर्टरी ब्लड पुट प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। और ये इंक्रीज प्रेशर अगर ब्लड का हो जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे ऑप्थेल्मिक सिस्टम हो, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, किसी भी हर एक ऑर्गन्स पर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आप अगर बीपी बढ़ते हुए कोई भी सिम्टम आते हैं तो आपको कंटिन्यू बीपी को मेज़र करना है। और बीपी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप की डिवाइस होती हैं। जो कॉमनली डिवाइस यूज़ की जाती थी उस डिवाइस को बोलते थे हम स्फेग्नोमैनोमीटर। लेकिन इस डिवाइस के साथ में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती थी, क्योंकि स्टेथोस्कोप की हेल्प से बीपी को चेक किया जाता था। तो एक स्पेशल कैंडिडेट, स्पेशल हेल्थ केयर वर्कर ही इस डिवाइस से बीपी को मेज़र कर सकता था। लेकिन अब मरकरी पूरी तरह से बैन हो चुकी है, तो इसलिए अब डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ में पेशेंट के लिए भी यूज़ करने के लिए। तो इनको हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आप घर पर ही इन डिवाइस से बीपी को चेक कर सकते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि बीपी इंक्रीज़ आपका हुआ है या कभी हाइपोटेंशन बीपी डिक्रीज़ भी होता है। तो इन सभी सिचुएशन में हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं। तो आज हमारे पास जो भी डिवाइस है ये है डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसकी हेल्प से हम बीपी को मेज़र करते हैं और बहुत आसान तरीका है। क्लाइंट खुद भी बीपी को आराम से मेज़र कर सकता है। तो ये एक डिवाइस है जो आपको वाइट कलर में दिखाई दे रही है। इसमें एक स्पेशल डिस्प्ले होती है। इस डिस्प्ले पे सिस्टोलिक बना है, मतलब जब कार्डियक कंट्रैक्शन करता है तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक का बना है और साथ साथ में बना है पल्स का, कि पल्स कितनी आएगी, और साथ में टाइम मेंशन है। ये जो आपको वॉच दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे टाइम मेंशन होगा कि किस टाइम पर बीपी को मेज़र किया जाए, क्योंकि टाइम मेंशन भी इंपॉर्टेंट है बीपी के टाइम पे। साथ में एक ये ग्रीन कलर की एक बटन है जहाँ से बीपी लेते टाइम हम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे 2 पॉइंट और बने हुए हैं, जिससे कि अगर मेजरिंग प्रोसेस में होगा तो अलग इंडिकेटर है, और कंप्लीट मेजरमेंट हो गया तो उसका कंप्लीट प्रोसेस है। इसके साथ में एक प्रिंटर भी दिया है कि जो भी बीपी की रीडिंग होगी उसको मॉनिटर किया जाएगा इस प्रिंटर के साथ में, यानी कि एक स्लिप निकल के आ जाती है यहाँ से। अभी जब हम इसका डेमो देखेंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसी डिवाइस में एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी दिया हुआ है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ में इस बीपी को मेज़र कर सकते हैं। तो हमें बार बार सेल बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक पोर्ट है, इसी पोर्ट में हम हैंड को इंसर्ट करते हैं और आर्म को रेस्ट करवाते हैं। तो जो बीपी कफ अलग से होता है, तो बीपी कफ इस मशीन के अंदर ही इंस्टॉल है। एक आर्म रेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है, ताकि जब भी क्लाइंट बीपी को मेज़र कराए तो अपने आर्म को रेस्ट कर सके। साथ में क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि जो भी क्लाइंट का एल्बो एरिया है, उस एल्बो एरिया के लिए इस मशीन के अंदर ही, यानी कि जहाँ पर बीपी कफ है वहाँ पे एक स्टैंड दिया गया है जहाँ पे वो अपने एल्बो को रेस्ट करा सकता है। यही वो एरिया है। तो हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि उस एल्बो को उस पॉइंट तक पहुँचाना ज़रूर है, क्योंकि अगर बीपी को मेजरमेंट करना है तो कफ को अप्रोप्रिएट प्लेस पे बाइंड होना ज़रूरी है। तो अभी हमने बीपी मशीन को ऑन कर दिया है। मशीन को ऑन करने के बाद हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि अपने हैंड को एग्जैक्ट साइट पे फिक्स करें या प्लेस करें। अब क्लाइंट सिटिंग पोजीशन में है जनरली भी, और सिटिंग पोजीशन में क्लाइंट को हम एजुकेट कर देते हैं कि अपने हैंड को अच्छे से प्लेस कर लें। अब प्लेस करने के बाद जैसे ही एश्योर हो जाए कि क्लाइंट ने अपने हैंड को सही तरीके से प्लेस किया, अब हम ग्रीन कलर के इस बटन को प्रेस कर देते हैं। और जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे, अब आप रीडिंग देख सकते हैं कि अब ये रीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। साथ में टाइम भी मेंशन कर रहा है, और ये येलो कलर की बीप दे रहा है, यानी कि अभी जो बीपी का जो प्रोसेस है, बीपी मेजरिंग प्रोसेस, वो कंटिन्यू है। तो प्रेशर इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो बीपी कफ है वो इन्फ्लेट होता है, वो इस मशीन के अंदर ही इन्फ्लेट हो रहा है। बस कुछ ही सेकंड का हमें वेट करना है और हमें पता चल जाएगा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना है, और साथ साथ में पल्स रेट भी क्लाइंट का कितना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अपने आप में ही कितनी इफेक्टिव डिवाइस ये है। क्लाइंट का ज़्यादा एफर्ट इसमें लगता नहीं है। बस मेन है कि क्लाइंट को हम एजुकेट कर दें कि किस जगह पे प्लेस करने हैं अपने हैंड को। तो आप देख सकते हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 117 सिस्टोलिक है, 63 डायस्टोलिक है, साथ में पल्स रेट भी 673 है ये। और जैसे ही ये रीडिंग आई है, रीडिंग आने के बाद में हमारे पास एक स्लिप भी आ जाती है, जिसमें
सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट बता रहा है। और इसी स्लिप में आप देख सकते हैं कि इसमें डेट भी मेंशन है 14 अप्रैल 2023 और टाइम भी मेंशन है 5:17:15 यानी कि 5:15 पे बीपी लिया गया है। तो ये हमारा डाटा कंपेयर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है इस डिवाइस के साथ में अगर क्लाइंट लाइंग डाउन पोजीशन में हो, यानी कि बेड रिडन कोई क्लाइंट हो, सिटिंग पोजीशन में ना हो सकता हो, तो भी हम क्लाइंट को एजुकेट कर सकते। इस डिवाइस की हेल्प से आराम से बीपी को मेज़र किया जा सकता है घर पर ही। तो इसमें बस अपने हैंड को इंसर्ट करना है और ये इस बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ही जो बीपी की रीडिंग है वो आराम से आ जाती है। तो बहुत आसान सा मेथड है। इसमें क्लाइंट के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती बीपी को मेज़र करने के लिए कि हमें कफ को कहाँ पे बाइंड करना है, कहाँ पर नहीं। बस इस डिवाइस में मेन पोजीशन है वो हैंड की पोजीशन है कि हमें किस जगह पे अपने हैंड को प्लेस करना है। तो अभी जो रीडिंग आई है वो 108/62 है, यानी कि इसका मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्लाइंट का है। तो ब्लड प्रेशर की यूनिट जो 120/80 होता है, इससे ऊपर की सिचुएशन होती है तो प्री हाई ब्लड प्रेशर, और इससे भी ऊपर हाई ब्लड प्रेशर का एक चार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप देख सकते हो आराम से। तो टाइप 2 हाइपरटेंशन और टाइप 3 हाइपरटेंशन में हमेशा हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आपको कंटिन्यू बीपी के मेजरमेंट करना है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन का वो है ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक कभी भी होता है तो क्लाइंट की जान कभी भी जा सकती है, इसलिए हमें क्लाइंट को कंटिन्यू एजुकेशन करना है अबाउट बीपी मेजरमेंट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड